हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकेनिया। इस वीडियो में हम इग्नू MEG 15 एग्ज़ाम जो कि काफ़ी कम टाइम में कंडक्ट होने वाला है उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे, और वो भी टॉपिक वाइज। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको फेल होने का डर सता रहा है, तो इस वीडियो से आप आराम से 40+ मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम ब्लॉक वाइज नहीं बल्कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे लगातार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उनके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिनमें से पहला टॉपिक है हमारा गोदान बाय प्रेमचंद, दूसरा है चोमास ड्रम बाय शिवरामा करनाथ, देन पाम वाइन ड्रिंक कार्ड बाय अमोस तुतोला, देन यज्ञसेनी बाय प्रतिभा राय, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी एंड अंधा युग बाय धर्मवीर भारती। तो चलिए सबसे पहले नॉवल के जो इम्पॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है कि अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ धनिया इन गोदान। धनिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो फीमेल कैरेक्टर है, उसके बारे में आपको कैरेक्टर स्केच बताना। आप ईजिली इसे लास्ट मोमेंट पे हैं तो आराम से इसे गूगल कर लीजिए या चैट GPT में देख लीजिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द काउ मोटिव इन गोदान। गोदान जो नॉवेल है वो एक्चुअली में एक गौ यानी कि काउ के अराउंड घूमती है, तो इसीलिए आपको ये मोटिव डिस्कस करना है वहाँ पे। नेक्स्ट है आपका इन व्हाट वेज आर प्रेमचंद एंड राजू सेठ्स फीमेल प्रोटैगनिस्ट सिमिलर, मानी कि आपको यहाँ पे दो जो ऑथर्स हैं नॉवेल के उन दोनों के फीमेल प्रोटैगनिस्ट के बीच में कंपैरिजन बताना है एंड हाउ डू दे डिफर, किस तरह की सिमिलैरिटी और किस तरह के डिफरेंस। तो आप आराम से लास्ट मोमेंट में भी अगर इसे गूगल करके पढ़ लेंगे तो आपको ये आंसर समझ में आ जाएगा और पास होने लायक मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चोमास ड्रम बाय शिवरामा करनाथ। पहला क्वेश्चन है हाउ डज द ड्रम इन चोमास ड्रम एड टू द नरेटिव इम्पैक्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन बार बार डिफरेंट वे में थोड़ा ट्विस्ट करके ये पूछते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2 बार ऑलरेडी आ चुका है ये। देन कमेंट ऑन द फिनाले ऑफ द नॉवेल चोमास ड्रम, how does it bring together a number of opposite elements। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हमारा डिस्कस द फिनाले ऑफ चोमास ड्रम विथ रेफरेंसेस टू द टेक्स्ट। ये 3 क्वेश्चन आप आराम से गूगल कर लें और पढ़ लें लास्ट मोमेंट पे भी। फिर जो टॉपिक है वो है द पाम वाइन ड्रिंक कार्ड बाय अमोस तुतोला। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके वो हैं अटेम्प्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पाम वाइन ड्रिंक कार्ड, देन नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेट द फीचर्स दैट मेक द पाम वाइन ड्रिंक कार्ड अ यूनिक पीस ऑफ राइटिंग। उसके बाद है हमारा कि कैन द पाम वाइन ड्रिंक कार्ड बी कॉल्ड अ पिक्चरिक्स नॉवेल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द लैंग्वेज यूज्ड इन द पाम वाइन ड्रिंक कार्ड। इन क्वेश्चंस को आप कर लें, लास्ट मोमेंट पे भी आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लें ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाएं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है यज्ञसेनी बाय प्रतिभा राय, जो कि हमारी महाभारत की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर द्रौपदी पे बेस्ड है। जो पहला क्वेश्चन है वो है वुड यू अग्री दैट यज्ञसेनी इज अ फेमिनिस्ट टेक्स्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और ये 2 बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। देन व्हाट आर द वेरियस रोल्स प्लेड बाय द्रौपदी इन यज्ञसेनी। और जो तीसरा क्वेश्चन है जो काफ़ी लंबा है पर अगर आप इसे गूगल करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, वो है इन व्हाट वेज डज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द्रौपदीज नरेशन इन यज्ञसेनी कन्वे द साइकिल ऑफ टाइम, Why do you think the author has chosen this mode of narration? जो एक बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। Coming to our next topic, we have
द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। एंड अगेन ये जो टॉपिक है वो हमारे महाभारत के कैरेक्टर द्रौपदी पर ही बेस्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव इफेक्ट आवर व्यू ऑफ द्रौपदी इन द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स? In what ways does the Palace of Illusions present a counterpoint to the male voice? Next, discuss the Palace of Illusions as a feminist text and attempt a character sketch of Draupadi as portrayed in Palace of Illusions. इन क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हैं। जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है अंधा युग बाय धर्मवीर भारती। जो क्वेश्चंस आए हैं, पहला है आपका कमेंट ऑन द सिंबॉलिक यूज ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इन अंधा युग। नेक्स्ट, जो 2 बार ये सेम क्वेश्चन डिफरेंट वेज में पूछा गया है पर सेम ही टॉपिक है कि डू यू थिंक अंधा युग हैज एनी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the symbolic significance of light and darkness in अंधा युग। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है elaborate upon the theme of darkness and height in अंधा युग। तो इस वे में अगर आप इन टॉपिक्स के ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो लास्ट मोमेंट पे भी घबराने के जगह आपके ये चांसेस बन जाएंगे कि एटलीस्ट आप 40+ मार्क्स के साथ इस सब्जेक्ट में पास कर जाएं। तो इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं कवर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड बुकेनिया पे हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियोस लाते रहेंगे। तो आपको ये वीडियोस अगर पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बुकेनिया। अप अंटिल वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।